आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 11.1 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अपन के पास कोनिक सेक्शन। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कोनिक सेक्शन में अपन के पास 4 चैप्टर आते हैं। पहला सर्कल आते हैं, फिर पैराबोला, फिर हाइपरबोला, फिर एलिप्स। ये चारों चैप्टर आते हैं इस कोनिक सेक्शन में। कौन कौन? सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स। कहीं कहीं पे ना अपन को ना सर्कल अलग चैप्टर बनाकर दिया जाता है, लेकिन अपन के पास ये एनसीईआरटी में कोनिक सेक्शन में ही अपन के पास सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स तीनों एक ही चैप्टर बनाकर दे दिया है, जिसका नाम कोनिक सेक्शन दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज 11.1 में अपन के पास 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन का एकदम डिटेल में इस वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। और हाँ, सारे क्वेश्चन के जो टाइम स्लैब है हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उनकी मदद से आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 में जा सकते हैं। कैसे? तो आपको ना 1 से 9 तक देखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ना डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे जा सकते हैं। कैसे? तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 के आगे टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 पे जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे जा सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा, उस क्वेश्चन के सामने वाले टाइम स्लैब पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे चले जाएगा। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 11.1। यहाँ पर हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, चैप्टर का नाम है अपन के पास कोनिक सेक्शन। क्लास 11 प्री डिफाइन है। पेज नंबर ही अपन मेंशन करते थे, पेज नंबर है अपन के पास 241। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अपन के पास। पहला क्वेश्चन से पहले ना अपन को स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट भी ये कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद दिस। अपन के पास ना सारे क्वेश्चन का 1 से 5 तक में ना अपन को सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है। उनकी मदद से अपन को ना इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल ना अपन सर्कल को अपन रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। ठीक है, तो कहीं पर भी हमारे क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हो तो आप समझिएगा कि ये अपन के पास सर्कल है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने सारे क्वेश्चन में। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए? अपन को सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, 2 ही चीज़ चाहिए और सर्कल का इक्वेशन अपन के पास आ जाता है। तो अपन के पास पहला से 5वां क्वेश्चन में दोनों चीज़ दे रखा है। पहला में अपन के पास सेंटर दे रखा है। सेंटर अपन के पास कितना दे रखा है? 0,2। और रेडियस अपन के पास कितना दे रखा है? रेडियस इक्वल टू अपन के पास 2 दे रखा है। सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल अपन के पास होता है x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। तो x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट अपन के पास 0, सेंटर का x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, प्लस टाइम्स y माइनस वाई कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट अपन के पास 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू होता है r का स्क्वायर। r का स्क्वायर अपन के पास क्या होता है? r का 2 का स्क्वायर। ठीक है, r अपन के पास दे रखा है। अगर नहीं दे रखा हो तो अपन के पास कुछ हिंट दे रखा हो, उससे अपन को निकालना होता है। तो इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू 0। ये अपन के पास आ जाएगा। इसको सही से लिख लीजिए। ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। ये अपन के पास सर्कल का इक्वेशन आ गया। इसको सही से लिखिए। इसको सही से लिखिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 2y। ये आ जाएगा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन के पास सिर्फ बचेगा क्या? 0 बचेगा। ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपन के पास सिर्फ और सिर्फ 0 बचेगा। तो ये अपन के पास सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था अपन के पास पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन के पास दे रखा है सेंटर दे, इसमें भी अपन को सेंटर दे रखा है। सेंटर कितना दे रखा है? -2,3। और अपन के पास इसमें रेडियस भी दे रखा है। रेडियस अपन के पास 1 से 5 सब में दे रखा है। रेडियस अपन के पास कितना दे रखा है? इसमें रेडियस 4 दे रखा है। रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, तो अपन के पास इक्वेशन ऑफ सर्कल काफ़ी इजी आ जाएगा। तो ये अपन के पास रेडियस है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है अपन के पास? इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एक्स के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो -2। ये आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, प्लस टाइम्स y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। r के स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये आ जाएगा 2 दूनी 4x प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस टाइम्स 6y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास? 16। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 4x माइनस टाइम्स 6y। ये आ जाएगा अपन के पास 9 4 13। तो ये अपन के पास आएगा 13 माइनस 9 4 13 माइनस टाइम्स ये अपन के पास 16 आ जाएगा इक्वल टू 0। 16 को इधर ले आए तो इसको एक लाइन और लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस टाइम्स 6y। ये आ जाएगा, ये 13 है और 16 है, तो -3 इक्वल टू 0। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है अपन के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है सेंटर दे रखा है 1/2। सेंटर कितना दे रखा है 1/2 1/4। और अपन के पास रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस अपन के पास दे रखा है r इक्वल टू दे रखा है 1/12। तो इससे अपन को इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। तो चलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा अपन के पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x माइनस x1 अपन के पास क्या है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, तो 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है r स्क्वायर। r स्क्वायर की जगह अपन के पास क्या है 1/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, या जगह प्लस टाइम्स 1/4, या जगह माइनस टाइम्स 2 इंटू एक्स वाई, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 1/4 का होल स्क्वायर, तो मतलब 1/16 हो जाएगा, माइनस टाइम्स 2 इंटू वाई इंटू 1/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/144। ये अपन के पास इतना आ गया। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से भी 2 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन के पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स y/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16 माइनस टाइम्स 1/144 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको अपन सॉल्व कीजिए तो सॉल्व कर लीजिए, यार नहीं तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, इस सबको सॉल्व कर लीजिए। तो अपन के पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स y/2 प्लस टाइम्स, इसको एलसीएम लीजिएगा तो 16 में 144 होता है और 4 44 का है तो 4 तिया 12 और यह आ जाए 4 चौको 24, तो 144 एलसीएम इसका आ जाएगा। 144 इसका एलसीएम आएगा तो इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा अपन के पास 4 तिया 144 को किससे डिवाइड कीजिए 4 से कीजिए, तो 4 तिया 12 या 2 बचेगा 4 चौको 24, मतलब 36 इधर बचेगा प्लस टाइम्स 16 नमा 144 माइनस टाइम्स 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स y/2 प्लस टाइम्स यह आ जाएगा 36 9 6 15, 15 में से एक गया तो अपन के पास क्या आ जाए 9 6 15, या मतलब अपन के पास कितना 45 में एक गया तो अपन के पास कितना बचेगा 44, 44 अपॉन 144 ये अपन के पास बचेगा। इसको काटना है तो काटिए 9 6 15 मतलब कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, 15 5 और 3 1 4 45 माइनस 1 मतलब अपन के पास कितना बचेगा 44 बचेगा। ठीक है, 44 बचा, 44 में से एक गया सॉरी 45 में एक गया तो 44 बचा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको काटना है तो काट दीजिए, 22 दूनी 44 बचेगा और इसको काटिएगा तो 7 दूनी 14 2 दूनी 4 तो 72 दूनी 72 2 दूनी 4 7 दूनी 14 72 11 दूनी 22 और ये आ जाएगा 36 दूनी 72। तो ये अपन के पास काट उठ के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स y/2 प्लस टाइम्स 11/36 इक्वल टू 0। ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर नहीं दिया तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर 0 कर दिया होगा। तो एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर अपन के पास देखिए इस सबको ना एलसीएम ले लेगा टोटल का, तो चलिए टोटल का एलसीएम लीजिए। टोटल का एलसीएम अपन के पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये अपन के पास आएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस टाइम 36 वाई स्क्वायर माइनस टाइम 36 एक्स माइनस टाइम्स 2 हो जाएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 18 वाई प्लस टाइम्स 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस 36 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए। इस 36 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 36 एक्स स्क्वायर प्लस टाइम 36 वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 36 एक्स माइनस टाइम्स 18 वाई प्लस 11 इक्वल टू 0। यही अपन के पास आंसर दे रखा है। आंसर एक बार वेरीफाई कर दे 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 18 प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि सेंटर अपन के पास दे रखा है। सेंटर कितना दे रखा है 1,1 और रेडियस अपन के पास कितना दे रखा है, रेडियस अपन के पास दे रखा है √2। सेंटर दे दिया, रेडियस दे दिया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो चलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा अपन के पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा अपन के पास x माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस k का होल स्क्वायर, k अपन के पास 1 है इसका होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y माइनस सॉरी h माइनस k, h कॉमा k होता है तो x माइनस h का होल स्क्वायर माइनस y माइनस प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर, तो k अपन के पास 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा r का होल स्क्वायर। तो r स्क्वायर अपन के पास क्या है √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स y स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 माइनस टाइम्स 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 2। तो इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x माइनस टाइम्स 2y। देखिए 1 प्लस 1 से 2 और 2 से 2 इधर कैंसिल आउट हो गया तो ये अपन के पास 0। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का एक बार आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है सेंटर दे रखा है
सेंटर अपन के पास कितना दे रखा है, सेंटर दे रखा है -a, -b, और रेडियस अपन के पास कितना दे रखा है, रेडियस अपन के पास दे रखा है √a² - b²। ये अपन के पास सेंटर दे दिया और ये अपन के पास रेडियस दे दिया, रेडियस दे दिया, सेंटर दे दिया, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। तो अपन के पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x - h का होल स्क्वायर। तो x - h की जगह अपन के पास क्या है, -a है, तो -a है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y माइनस माइनस और माइनस ये आ जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r का r स्क्वायर मतलब √a² - b² का होल स्क्वायर। ये अपन के पास आ गया, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, x² प्लस a² प्लस टाइम्स 2xa प्लस टाइम्स y² प्लस b² प्लस टाइम्स 2yb इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, a² - b²। स्क्वायर है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो सब कट रहा है काट दीजिए, देखिए a² से a² कैंसिल आउट हो गया, देखिए b² से b² अपन के पास कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो x² प्लस y² प्लस टाइम्स 2xa या 2ax लिख दीजिए प्लस टाइम्स 2by प्लस टाइम्स देखिए b² ये b² इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो -2b² इक्वल टू 0। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b² इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 6 में अपन के पास अपन को कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 अपन के पास 6 से 9 तक है, फाइंड द सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। अपन के पास क्या कह रहा है, सेंटर और रेडियस दोनों निकालना है। सेंटर, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, अपन को सेंटर निकालना और सर्कल रेडियस निकालना। अपन को इक्वेशन दे रखा है, तो छठा में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है, 36 दे रखा है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है। इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिया तो अपन के पास सेंटर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो कैसे, तो अपन के पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म के क्या होता था, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, r का होल स्क्वायर या r² जो भी कहिए। तो अपन के पास अब इस दोनों को कंपैरिजन कीजिए, इसको ना इस फॉर्म में ले आइए या इसी को या उस फॉर्म में ले जाइए। तो चलिए इसको ना इस फॉर्म में ले जाते हैं। यहाँ पे h अपन के पास h, k क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल हो जाता है, और अपन के पास r क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल हो जाता है। तो चलिए इसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं। x माइनस 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, प्लस टाइम्स y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये अपन के पास इसी फॉर्म में है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 का होल स्क्वायर। इसको ना इस फॉर्म में ले आए। अब देखिए अब कंपेयर कीजिए, h की जगह अपन के पास क्या है, -5 है, सॉरी ये अपन के पास प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस ही होगा, ठीक है। ये अपन के पास माइनस है, तो h की जगह अपन के पास क्या है, -5 है, k की जगह अपन के पास क्या है, 3 है, r की जगह अपन के पास 6 है। तो अपन के पास सेंटर क्या होता था, सर्कल का सेंटर क्या होता था अपन के पास, h, k, ठीक है। तो h, k, तो h अपन के पास क्या है, -5 है, k अपन के पास क्या है, 3 है। तो ये अपन के पास सेंटर आ गया, ठीक है। रेडियस अपन के पास कितना होता है, रेडियस अपन के पास r है, तो r अपन के पास कितना है, 6 है, तो r अपन के पास 6 हो गया। ये अपन के पास आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि x² प्लस y² इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है क्वेश्चन में। इक्वेशन ऑफ सर्कल है अपन के पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल x² प्लस y² माइनस टाइम्स 4x माइनस टाइम्स 8y माइनस टाइम्स 45 इक्वल टू 0। ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है। इसको यूज़ करते हुए अपन को सेंटर, इस सर्कल का इक्वेशन का अपन को सेंटर निकालना है और अपन को रेडियस निकालना है। क्या निकालना है, सेंटर निकालना है, सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, ये निकालना है। अपन को सेंटर और रेडियस निकालना है। तो चलिए इसको ना दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो परफेक्ट स्क्वायर चलिए बनाइए। किस किस का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो चलिए x² माइनस टाइम्स 4x, इसका एक बार परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, प्लस टाइम्स y² माइनस टाइम्स 8y, एक बार इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, -45 एज इट इज रहने दीजिए इधर, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। इसका परफेक्ट स्क्वायर तो x² अपन के पास है ही, प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू ए की जगह अपन के पास कितना है, x है, b की जगह अपन के पास कितना बचा, 2 बचा, तो 2 दूनी 4, 4x हो जाएगा ये, प्लस टाइम्स b की जगह b² है, तो b² की जगह अपन के पास कितना आ जाएगा, 2², तो 2² एक बार 8 कीजिए और 2² एक बार घटा दीजिए,
ठीक है। तो चलिए एक बार 2 स्क्वायर 8 कर दिए, 2 स्क्वायर घटा दिए, तो ये अपने पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया। एक बार चलिए इसको इस परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह अपन के पास y है, b की जगह अपन के पास कितना बचा 4 बचा, 4 दूनी 8 तभी तो होगा, इसी का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो इसको 4 आ गया, तो 4 आ गया। और अपन के पास b स्क्वायर भी चाहिए, b स्क्वायर की जगह b की जगह अपन के पास 4 है, तो 4 स्क्वायर एक बार 8 कर दीजिए, 4 स्क्वायर एक बार घटा दीजिए, माइनस टाइम्स 45 इक्वल टू 0। मैं मान के चलता हूँ कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आता होगा, ठीक है। हम अपने तरीके से बनाए हैं, आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। इसको दूसरा ये कर सकते हैं कि इसमें ना इसी में अपन के पास -16 लिख देते हैं, -4 लिख देते हैं, लेकिन अपन ना -16 -4 यहाँ से घट जाएगा। अब ना सिर्फ इतना को देखिए, जितना डॉटेड लाइन है ना बस इतना को देखिए, सॉरी जितना अंडर लाइन है इतना को देखिए। ये अपन के पास x-2 का होल स्क्वायर है, तो x-2 का होल स्क्वायर, तो इधर बचा क्या माइनस टाइम्स 4, ये अपन के पास -4 बचेगा, प्लस टाइम्स सिर्फ इसको देखिए, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा y-4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन के पास बचा क्या माइनस टाइम्स 16 बच गया, क्या बचेगा माइनस टाइम्स 16 माइनस टाइम्स 45 इक्वल टू 0, तो ये अपन के पास आ गया, ठीक है। इस सबको ना ऐड कर लीजिए, इस तीनों अपने पास माइनस में, तीनों माइनस में मतलब तीनों ऐड हो जाएगा, तो चलिए तीनों को ऐड कीजिए, तो x-2 का होल स्क्वायर ये बचा इधर, प्लस टाइम्स y-4 का होल स्क्वायर ये अपन के पास इधर बचा, ठीक है। इस सबको ऐड कीजिए, तो 6 4 10 मतलब 20 20 45 अपन के पास कितना हो जाएगा 4 4 8 85 इक्वल टू 0, 85 आ गया क्या, 16 4 20 और 20 आ जाएगा, 20 है और 20 है तो 65 आ जाएगा अपन के पास, 65 इक्वल टू 0। अपन के पास कितना आ गया 65 इक्वल टू 0। अब इस 65 को क्या करते हैं इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इधर ले आइए, इधर ले आएगा तो अपन के पास क्या बचेगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 65। इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालिए, अपन के पास सर्कल का इक्वेशन किस फॉर्म में होता था, तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ है √65 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको एक जो फॉर्म है उससे कन्वर्ट ये कंपेयर कीजिए, तो अपन के पास x-h का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y-k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था अपन के पास r का होल स्क्वायर, ठीक है। या r स्क्वायर जो भी के, तो h और h कॉमा के अपन के पास इक्वेशन का सर्कल का अपन के पास सेंटर होता था, r अपन के पास रेडियस होता था, तो सेंटर अपन के पास कितना आ जाएगा h k, ठीक है। h के इससे कंपेयर कीजिए, h की जगह अपन के पास क्या है 2 है, k की जगह अपन के पास क्या है 4 है, ठीक है। माइनस यहाँ पे होता है तो माइनस तो अपन लेंगे नहीं, तो 2 है और 4 है, माइनस इसमें भी है तो माइनस इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेडियस अपन के पास कितना बचा, रेडियस अपन के पास r की जगह अपन के पास क्या है √65, तो √65 ये अपन के पास एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर अपन के पास ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है अपन के पास किधर है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेंटर है अपन के पास 2,4 और रेडियस अपन के पास 65 हो गया। तो ये था तो मेथड 1, ये कौन सा मेथड था मेथड फर्स्ट, इसको M1 लिख दीजिए, ठीक है। M1 अपन, इसका मतलब ये है मेथड फर्स्ट। अब देखिए मेथड सेकंड क्या है इसका, तो क्वेश्चन नंबर 7 में अपन के 7 में मेथड 2 से बनाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसमें थोड़ा मोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो ये मेथड 2 ये है अपन के पास x² सर्कल, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है x² प्लस y² माइनस टाइम्स 4x माइनस टाइम्स 8y माइनस टाइम्स 45 इक्वल टू 0। ये अपन के पास क्या आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल अपन के पास ये आ गया। अब इसको ना एक जनरल फॉर्म होते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल का। जनरल फॉर्म क्या होता है ये याद रहना चाहिए आपको। जनरल फॉर्म क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल का, तो यहाँ पे लिख लीजिए जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म अपन के पास क्या होता है इक्वेशन ऑफ सर्कल का, तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ सर्कल का जनरल फॉर्म हो गया। अब इस जनरल फॉर्म में अपन के पास देखिए x² है, y² है, x है, y है, c भी है, और y है, तो अपन के पास देखिए x है, x² है, y² है, x है, y है। अपन के पास g और f और c में ही अपन के पास इक्वेशन ऑफ सर्कल का सेंटर आएगा और रेडियस आएगा। तो इस केस में अपन के पास यहाँ पे ना नोट कर लगा के लिख लीजिए। ये इस केस में अपन के पास सेंटर क्या होता था, सेंटर होता था -g, -f। क्या होता था सेंटर, सेंटर का कोऑर्डिनेट अपने के पास होता था -g, -f। और रेडियस अपन के पास होता था, रेडियस इक्वल टू होता था अपन के पास √g² प्लस f² प्लस c। ये अपन के पास सेंटर होता था, सॉरी रेडियस होता था। तो अब यहाँ पे ना सॉरी ये अपन के पास माइनस में होता था, -c इक्वल टू
अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये अपन के पास रेडियस होता था। ठीक है, तो आप बनाते देखिए ये अपन के पास इससे इस दोनों को कंपेयर कीजिए, इस दोनों को कंपेयर कीजिएगा तो अपन के पास 2g की जगह अपन के पास कितना है -4 है, तो अपन के पास 2g की जगह क्या है -4 है, तो यहाँ 2g की जगह अपन के पास क्या है -4 है। ठीक है, 2f की जगह अपन के पास कितना है -8 है, c की जगह अपन के पास कितना है -45 है। ठीक है, तो कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे से g कितना आ जाएगा, g अपन के पास आ जाएगा -2, f अपन के पास कितना आ जाएगा, f अपन के पास आएगा -4। ठीक है, सेंटर अपन c अपन के पास कितना है -45। ठीक है, ये c सेंटर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, c अपन के पास c रिप्रेजेंट कर रहा है ये कांस्टेंट को। ठीक है, ये कांस्टेंट तो c अपन के पास आ गया, तो सेंटर क्या है -g, -f, तो सेंटर अपन के पास हो जाएगा -g, -f। यहाँ से g का वैल्यू उठाइए, g अपन के पास क्या है -2, एक बार माइनस पहले से तो ये अपन के पास +2 हो जाएगा, और ये f क्या है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4 आ जाएगा। सेंटर अपन के पास आ गया, सेंटर एक आंसर आ गया। रेडियस अपन के पास क्या होता था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो चलिए जी की जगह अपन के पास 2 है मतलब 4, 2 स्क्वायर मतलब 4, एफ अपन के पास क्या है 4 है, 4 की जगह अपन के पास कितना हो जाएगा 16, तो यह जो 16 आ जाएगा माइनस टाइम्स 45, तो ये अपन के पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +45 हो जाएगा। सबको 8 कर लीजिए, सबको 8 की जगह तो अपन के पास क्या है 6 4 10 5 15 और 4 1 5 1 6 65 अपने के पास, ये इसमें भी आंसर हो गया। सेंटर अपने के पास कितना आ गया 2,4 और रेडियस अपने के पास कितना आ गया √65। दोनों में सेम आंसर आया, दोनों का सेम आंसर, इसका भी सेम आंसर। ये अपने के पास परफेक्ट स्क्वायर से आया, ये अपने के पास नॉर्मल से आया, जनरल इक्वेशन से आया। तो इसको ना सबसे पहले अपन ना याद कर लीजिएगा, ये जो है ना ये जितना अपन डॉटेड ये जो अंडरलाइन कर दिया बॉक्स में पैक कर दिए, इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा काम आएगा आगे जाके ना। अपन को ना इन सेंटर सॉरी सर्कल, कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है, इसमें यही फॉर्म काम आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में ना अपन चलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते, इसको ना जनरल फॉर्म से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है, माइनस टाइम्स 8x प्लस टाइम्स 10y माइनस टाइम्स 12 = 0। ठीक है, ये अपने के पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसमें अपन को क्या क्या निकालना है, सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। इससे इस इक्वेशन का अपन के पास सेंटर निकालना है, सेंटर अपन के पास क्या हो जाएगा और रेडियस अपन के पास क्या होगा, ये दोनों निकालना है अपन के पास, मतलब सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। तो चलिए इसका जनरल फॉर्म में इससे कंपेयर करते हैं। जनरल फॉर्म अपन के पास क्या होता था, जनरल फॉर्म होता था x स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 2gx प्लस टाइम्स 2fy प्लस टाइम्स c = 0। ये अपन के पास जनरल फॉर्म होता था। तो जनरल फॉर्म के देखिए, x अपन के पास सब में है, y भी इसमें है, c भी अपन के पास इसमें है। तो 2g की जगह अपन के पास कितना है -8 है, तो 2g = क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। 2f अपन के पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो g अपन के पास यहाँ से कितना आ गया, -2 से इधर में डिवाइड कीजिए तो -4 आ गया। f अपन के पास कितना आ गया, सॉरी 5 आ गया, तो इधर 5 आ गया। c अपन के पास कितना है -12 है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल का, सर्कल का अपन के पास सेंटर कितना होता था, सेंटर अपन के पास होता था -f, -g, सॉरी -g, -f होता था, -g, -f। तो g की जगह g का वैल्यू डालिए, f का वैल्यू डालिए। g का वैल्यू अपन के पास कितना है -4 है और ये माइनस पहले से तो +4 हो जाएगा। ठीक है, f का वैल्यू अपन के पास 5 है, माइनस पहले से तो -5 हो जाएगा। तो ये अपन के पास सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। अब रेडियस चाहिए, तो रेडियस इक्वल टू क्या होता था अपन के पास, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस टाइम्स c। ठीक है, g का वैल्यू अपन के पास कितना है, g का वैल्यू अपन के पास यहाँ से डाल दीजिए 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस टाइम्स f का वैल्यू अपन के पास कितना है 5 मतलब 25 माइनस टाइम्स c का वैल्यू अपन के पास कितना है -12 तो मतलब +12 हो जाएगा। इसका अपन के पास सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास कितना आ जाएगा 6 5 11 5 2 7 7 6 13 6 5 11 11 2 13 और 2 1 3 1 4 1 5 √53 आंसर आ जाएगा। इसका तो अपन के पास रूट होता नहीं, तो यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 है, c है 4, -5 सेंटर मतलब, और रेडियस अपन के पास √53 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है सेंटर इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है। इक्वेशन सर्कल क्या है, 2x स्क्वायर प्लस टाइम्स 2y स्क्वायर माइनस टाइम्स x = 0। ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले ना जनरल फॉर्म, इसमें अपन के पास निकालना है क्या है, सेंटर निकालना है। सेंटर क्या होगा और रेडियस अपन के पास क्या होगा, यानी सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना और रेडियस निकालना है। तो चलिए सेंटर का अपन के पास, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। जनरल फॉर्म अपन के पास क्या होता था, x स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 2gx प्लस टाइम्स 2fy
प्लस टाइम्स सी इक्वल टू 0। ये अपन के पास जनरल फॉर्म होता था किसका, इक्वेशन ऑफ सर्कल का। देखिए जनरल फॉर्म है, अपन के पास एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेट क्या 1 है, वाई सॉरी कोफिशिएंट क्या 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो सबसे पहले अपन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाइए। ऐसे भी सर्कल का कोई इक्वेशन होता है ना, तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा के लिए 1 होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होता है, तभी ये सर्कल होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपन 1 बनाइए। तो इसको 1 बनाए तो 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स बाई 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर देंगे तो ये अपन के पास ये आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर कीजिए, इस दोनों का कंपेयर कीजिए। जी की जगह अपन के पास -1/2 है, 2g की जगह अपन के पास कितना है, -1/2। ये 2g की जगह अपन के पास कितना है, -1/2, x को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 2f की जगह अपन के पास कितना है, y का कोफिशिएंट है, y टर्म ही नहीं, y टर्म ही नहीं, तो 2f अपन के पास 0 हो गया। c अपन के पास कितना आ गया, c अपन के पास 0 आ गया। तो यहाँ से g कितना आ गया, g अपन के पास ये आ जाएगा -1/4 और f अपन के पास कितना आ जाएगा, f अपन के पास यहाँ से 0, c अपन के पास 0 आ गया, c आ गया, g आ गया, f आ गया, तीनों आ गया। तो अपन के पास सेंटर आ जाएगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता था अपन के पास, -g, -f। तो चलिए सेंटर का कोऑर्डिनेट लिखे -g मतलब अपन के पास ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 कॉमा टाइम -f है, -f है तो -0, तो 0 और -0 बात बराबर है। तो ये अपन के पास 0 हो गया। अब रेडियस निकाल दें। रेडियस का वैल्यू क्या होता था, √g² प्लस f स्क्वायर माइनस टाइम्स c। ये अपन के पास रेडियस होता था। तो रेडियस अपन के पास g का वैल्यू अपन के पास कितना है, -1/4, f 0 है, c भी 0 है। तो अपन के पास g कितना आ जाएगा, 1/4 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 0 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स 0 का होल स्क्वायर। इसका कोई फायदा नहीं। तो अपन के पास आंसर कितना आ गया, 1/4 आ गया। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा रेडियस का। ठीक है, तो एक बार आंसर देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, सेंटर है अपन के पास -1 +1/4, 0। एक आंसर अपन के पास ये हो गया, रेडियस अपन के पास 1/4 हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अपन के पास कोई सर्कल है, ये जो सर्कल है ना, ये अपन के पास 4,1 और 6,5 से पास कर रहा है। मतलब कोई पॉइंट है 4,1 और कोई दूसरा पॉइंट है कौन सा 6,5, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है। सीधा सी बात है, ये 2 पॉइंट से पास करा दिए सर्कल को। इसके बाद क्या कर रहा है, हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y = 16। एक मैं अपन के पास कोई लाइन है, इस पे सेंटर लाई कर रहा है। मतलब सेंटर अपन के पास कुछ होगा, वो अपन के पास इस लाइन पे लाई कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है 4x + y = 16। इस लाइन का अपन के पास इक्वेशन दे रखा है। तो सबसे पहले ना अपन सर्कल का इक्वेशन ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा अपन के पास। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या मानते हैं, इस सेंटर मान लेते हैं h, k ही ऐसे हर जगह मानते हैं। तो सेंटर अपन के पास क्या आ जाएगा, x - h का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y - k का होल स्क्वायर = r²। ये अपन के पास कोई रेडियस हो जाएगा, रेडियस अपन के पास r आ जाएगा, k आ जाएगा, h आ जाएगा। तो अपन के पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। यही इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। तो देखिए 4,1 और 6,5 इस सर्कल पे लाई कर रहा है, इस सर्कल पे लाई कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो आप लिख लीजिए 4,1 एंड 6,5 लाइज ऑन सर्कल। ठीक है, सर्कल पे लाई कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सेटिस्फाई करा देते हैं। 4 - h का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, r² आ जाएगा। इसको ना अपन इक्वेशन 1 मान लीजिए, बाद में काम आएगा। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब सेटिस्फाई करा दिए। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 16 + h² माइनस टाइम्स 8h प्लस टाइम्स 1 + k² माइनस टाइम्स 2k इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, r²। इसको और सॉल्व कीजिए तो h² प्लस टाइम्स k² माइनस टाइम्स 8h माइनस टाइम्स 2k प्लस टाइम्स 16 1 17 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, r² आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ना अपन इक्वेशन 2 मान लीजिए। देखिए अपन ना h और k निकालने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। h के और k आ जाएगा तो अपन का काम ही बन जाएगा। r भी लाना पड़ेगा, तो r भी आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। h के एक इक्वेशन ये आ गया, अपन को 3 इक्वेशन चाहिए टोटल। एक इक्वेशन तो आ गया, दूसरा इक्वेशन अपन के पास इस पॉइंट को इस सर्कल पे लाई कराइए। तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 6 - h का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स और आ जाएगा 5 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है अपन के पास, r²। इस दोनों को लाई कराइए, लाई करा अपन इस पे लाई कर रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई किया। तो इसको सॉल्व कीजिए, अपन के पास आएगा 36 + h² माइनस टाइम्स 12h प्लस टाइम्स 25 प्लस टाइम्स k² माइनस टाइम्स 10k इक्वल टू क्या आ जाएगा, r²। इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, h²
प्लस टाइम्स के स्क्वायर माइनस टाइम्स 12h माइनस टाइम्स 10k और यह आ जाएगा प्लस टाइम 6 5 11 और 3 2 क्या आ जाएगा 3 2 5 1 6 61 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको ना अपन इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब एक इक्वेशन और चाहिए। एक इक्वेशन कहाँ से चाहिए तो देखिए एच कॉमा के लाइक किस पे कर रहा है 4x माइनस 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 पे। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस सेंटर एच कॉमा के लाइज ऑन लाइन 4x प्लस y इक्वल टू 16। ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है कि यह सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो इस लाइन पे लाई कर रहा मतलब ये सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। तो 4h प्लस टाइम्स k इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। ये अपन के पास इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कीजिए। अपन के पास h कॉमा के में 2 इक्वेशन आना चाहिए, h प्लस के में h और k में 2 इक्वेशन आना चाहिए। अपन के पास देखिए 2 h को और k में एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा। इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को घटा दीजिए। यहाँ पर ले लीजिए इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 2 अपन के पास क्या है, इक्वेशन 2 अपन के पास है h स्क्वायर प्लस टाइम्स के स्क्वायर माइनस टाइम्स 8h माइनस टाइम्स 2k प्लस टाइम्स 17 इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन 3 अपन के पास ये रहा। इक्वेशन 3 है एच स्क्वायर प्लस टाइम्स के स्क्वायर माइनस टाइम्स 12h माइनस टाइम्स 12h माइनस टाइम्स 10k प्लस टाइम्स 61 इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों को घटाइए मतलब नीचे वाला का साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यह आ जाएगा 12 में से 4 8 गया तो अपन के पास 4h बचेगा। या अपन के पास प्लस टाइम 10 में से 2 गया तो अपन के पास कितना बचेगा, 10 में से 2 गया तो अपन के पास आ जाएगा 8k और ये आ जाएगा अपन के पास कितना आ जाएगा माइनस टाइम्स 11 में से 7 गया 7 3 10 7 4 11 और 6 में 5 में से 1 गया तो अपन के पास 44 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 0 आ जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ये भी अपन के पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें 4 कॉमन लीजिए तो h प्लस 2k माइनस टाइम्स ये अपन के पास कितना आ जाएगा 11 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन अपन के पास इक्वेशन 5 मान लीजिए इसको, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया। अब देखिए इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 को देख लीजिए। इक्वेशन 5 इक्वेशन 4 से h का वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें डाल दीजिए या k का वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें डाल दीजिए। k का वैल्यू अपन के पास यहाँ से उठाकर इसमें डालते हैं, k का वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें डालते हैं तो h प्लस 2 इंटू k का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 16 माइनस 4h तो 16 माइनस 4h माइनस टाइम्स 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन के पास h आ जाएगा देखिए h प्लस 16 दूनी 32 ये आ जाएगा 32 माइनस टाइम्स 8h माइनस टाइम्स 11 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 8h आ जाएगा 8 में से एक गया तो 7h बचेगा और ये आ जाएगा माइनस टाइम्स और ये आ जाएगा प्लस टाइम्स ये आ जाएगा 1 2 में से 1 गया 1 3 में से 1 गया 21 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो h अपन के पास यहाँ से क्या आ जाएगा h इधर आ जाएगा तो 21 आ जाएगा तो h अपन के पास 3 आ जाएगा, ठीक है। h 3 आ गया तो h का वैल्यू अपन इसमें पुट कीजिएगा, इसमें पुट कीजिए ये h का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा 3 प्लस कितना आ जाएगा 3 प्लस 2k माइनस टाइम्स 11 इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 2k माइनस टाइम्स ये आ जाएगा 11 में से 3 गया तो 8 3 11 इक्वल टू 0। तो k अपन के पास कितना आ गया, अपन के पास 4 आ गया। k कितना आ गया, k आ जाएगा 8 में से 2 गया तो अपन के पास 4 आ गया। तो k अपन के पास 4 आ गया। तो सर इस सर्कल का सेंटर कितना आ गया, सेंटर अपन के पास h कॉमा k था, h अपन के पास 3 था 3 आ गया और k अपन के पास 4 आ गया, सेंटर आ गया। अब रेडियस आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। तो इस पेज में जगह नहीं दूसरे पेज में लिखते हैं। देखिए अपन के पास सेंटर कितना था, सेंटर अपन के पास आ गया था 3,4 मतलब क्या आया सेंटर मतलब h कॉमा k आ गया h कॉमा k। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में से कोई उठा लीजिए। इक्वेशन 3 क्या था h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस टाइम्स 12h, इस ये इक्वेशन को लिख लीजिए। तो इक्वेशन 3 क्या था अपन के पास, इक्वेशन 3 था h स्क्वायर प्लस टाइम्स k स्क्वायर माइनस टाइम्स किधर गया 12h माइनस टाइम्स 12h माइनस टाइम्स 10k प्लस टाइम्स 61 इक्वल टू आर स्क्वायर। अपन के पास आर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। तो h का वैल्यू अपन के पास क्या है 3 है, k का वैल्यू अपन के पास क्या है 4 है। तो h और k आ गया, h और k का वैल्यू यहाँ पे डाल लीजिए। 3 डालिए 3 स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 स्क्वायर माइनस टाइम्स 12 इंटू 3 माइनस टाइम्स 10 इंटू 4 प्लस टाइम्स 61 इक्वल टू आर स्क्वायर। अपन को आर ही स्क्वायर चाहिए, आर स्क्वायर तो 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 3 9 प्लस टाइम्स 16 माइनस टाइम्स 36 माइनस टाइम्स 40 प्लस टाइम्स 61 इक्वल टू 0। सबको 8 कीजिए, माइनस वाले को एक साइड 8 कीजिए। 9 6 15 15 1 16, ठीक है। 9 6 15 1 16 6 1 7 76 हो जाएगा, सॉरी 9 6 15 15 1 16 6 1 7
और 7 1 8 86 हो जाएगा। हाँ, 9 6 15, 15 1 16, हाथ में बचा 1, 6 1 7 86 आ जाएगा। माइनस टाइम 6 6 3 4 3 7, ये आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा अपन के पास, सॉरी आर स्क्वायर आएगा, जीरो नहीं आएगा। ये अपन के पास आर स्क्वायर आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये आ जाएगा 6 और 4 3 7 76 आ जाएगा। तो ये अपन के पास कितना आर स्क्वायर अपन के पास कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा अपन के पास 10 में से 0 हो गया, 86 में से मतलब 10 बचा। आर स्क्वायर अपन के पास कितना आ गया, 10 आ गया। आर आ गया और अपन के पास सेंटर मतलब एच कॉमा क्या आ गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था अपन के पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल था एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, एच का वैल्यू अपन के पास आ गया, के का वैल्यू हो गया, आर का वैल्यू हो गया। तो एच का वैल्यू अपन के पास 3 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था अपन के पास 10, आर स्क्वायर का वैल्यू 10। तो अपन यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, यानी तो एक बार आंसर इसको सॉल्व करके लिखा हुआ तो सॉल्व करके लिख देंगे, सॉल्व करके लिखा हुआ तो चलिए सॉल्व करके लिख दीजिए। तो सॉल्व कीजिए तो अपन के पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम 9 माइनस टाइम्स 6 एक्स प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 16 माइनस टाइम्स 8y माइनस टाइम्स 10 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 6h, सॉरी h नहीं हो जाएगा 6x हो जाएगा, 6x माइनस टाइम्स 8y प्लस टाइम्स ये आ जाएगा अपन के पास 16 में से 10 गया तो अपन के पास 6 बचा, 9 6 15 मतलब प्लस टाइम्स 15 इक्वल टू 0। यही अपन के पास आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर कितना का 10 का। तो यही अपन के पास आंसर है, यहीं पर छोड़ दीजिएगा तो ये भी अपन के पास आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हुच सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। अपन के पास जो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 है ना, दोनों सेम है, बस डेटा का अंदर डाटा जो दे रखा है ना वो डाटा चेंज है। उसमें सेंटर है वो जो सर्कल है ना 4,1 पे लाई कर रहा था, इसमें 2,3 पे लाई कर रहा है, 6,5 पे उस पे लाई कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों सेम है। तो आप ये खुद से बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 10 को रेफर करके। ये देखिए एक अपन के पास थोड़ा सा हिंट दे रखा है, दे देते हैं। एक अपन के पास सर्कल है, इस सर्कल पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट अपन 2,3 है, दूसरा पॉइंट अपन के पास कितना है -1,1। ठीक है, इसका जो सेंटर है ना वो सेंटर किसी एक लाइन पे लाई कर रहा है। उस लाइन का इक्वेशन अपन के पास दे रखा है x माइनस 3y माइनस टाइम्स 11 इक्वल टू 0। ये अपन के पास इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है, इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है। तो अपन को निकालना क्या है, इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों एग्जैक्टली सेम है, बस डाटा का अंतर है। तो आप डाटा को पुट कीजिएगा और आप आंसर ले आइएगा। अगर तब भी आपसे नहीं बने तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको पिन कमेंट में उस वीडियो का लिंक, एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस दिस। अपन के पास सर्कल का रेडियस दे रखा है, मतलब r दे रखा है। r अपन के पास कितना दे रखा है 5 दे रखा है। हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। अपन के पास जो सेंटर है ना वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 6.2,3। अपन के पास कोई सेंटर कोई अपन के पास सर्कल है। ये सर्कल अपन के पास कोई पॉइंट पे से पास कर रहा है। कौन सा पॉइंट है 2,3 से पास कर रहा है। इसका जो सेंटर है ना वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या देखिए, हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब सेंटर का h, k होता है कोऑर्डिनेट। तो मतलब ये अपन के पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे से कोई डाउट नहीं। तो सबसे पहले ना इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लेते हैं। तो लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ये सेंटर h, k है तो सेंटर है तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास r स्क्वायर। ये अपन के पास इक्वेशन 1 मान लीजिए। देखिए अपन के पास r आ गया, h आ गया और k आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। देखिए अपन के पास जो सेंटर है ना वो किस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। यहाँ पे लिख लीजिए सिंस सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि k इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब y कोऑर्डिनेट अपन के पास 0 हो जाएगा। तो अपन के पास सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा h, 0। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत नहीं। तो अपन के पास k की जगह अपन क्या डाल दे सकते हैं, 0 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर
प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास आर स्क्वायर। आर का वैल्यू अपन के पास कितना दे रखा 5 स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर। ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लास्ट लाइन, ये क्वेश्चन का लास्ट लाइन पर है, लास्ट लाइन में क्या रहा है कि एंड पासेस थ्रू द पॉइंट दिस कॉमा दिस, 2,2 से ये पास हो रहा है, मतलब इस पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि 2,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट 2,3 लाइज ऑन सर्कल। ठीक है, इस पे सर्कल पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर। इस यहाँ से एच का वैल्यू आ जाएगा, एच का वैल्यू आ जाएगा तो अपन का काम ही बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। ए आर आ जाएगा, एच ही अपन के पास पता करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस टाइम्स एच स्क्वायर माइनस टाइम्स 4h प्लस टाइम्स 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर, सॉरी 25 हो जाएगा, 5 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस टाइम्स 4h 9 4 13, मतलब 13 माइनस टाइम्स 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 0। सबको इधर भेज दिए तो अपन के पास आएगा एच स्क्वायर माइनस टाइम्स 4h प्लस माइनस टाइम्स 13 दूनी 26, तो अपन के पास बचेगा 12 इक्वल टू 0, 3 2 5 और ये आ जाएगा 2 1 1 2, तो 25 हो जाएगा। तो अपन के पास ये आ जाएगा -12। इसका फैक्टर हो रहा है तो फैक्टर कीजिए। तो h माइनस 4 तिया 12, एक सेकेंड, 6 दूनी 12, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? इसका फैक्टर अपन के पास 6 दूनी 12, हाँ, h माइनस 6 और h माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा, इसमें भी माइनस चाहिए तो ये अपन के पास प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो h कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या आ जाएगा, h कोऑर्डिनेट अपन के पास h अपन के पास आ जाएगा 6, इधर से आ जाएगा और एक बार -2 आ जाएगा। h अपन के पास 6 आ गया और -2 आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा अपन के पास, सेंटर ऑफ सर्कल एक बार 6, 0 आ जाएगा, एक बार सेंटर ऑफ सर्कल -2, 0, एक बार 6, 2 से आंसर आ जाएगा, एक बार 6, 0 से आंसर आएगा, एक बार -2, 0 से आएगा। तो एक बार 6, 2 इसको ना इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। इक्वेशन 2 में एक बार ये सेंटर पुट कीजिएगा तो यहाँ पे लिख लीजिए अपन ये x माइनस क्या है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास x स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस टाइम्स 12h, अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं 12h माइनस टाइम्स ये आ जाएगा प्लस टाइम्स 36 माइनस टाइम्स 25 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 12h, ये आ जाएगा प्लस टाइम 36 है 25 है तो 10 11 आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक इक्वेशन तो अपन के पास यहाँ से आ गया, एक बार एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 25। तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 4h माइनस प्लस टाइम्स 4 माइनस टाइम्स 25 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 4h माइनस टाइम्स ये आ जाएगा 21 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 12x प्लस टाइम्स 11 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन है अपन के पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 4x माइनस टाइम्स 21 इक्वल टू 0। ये अपन के पास दोनों इक्वेशन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर 12, अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 13 में रहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासेज थ्रू द पॉइंट ओरिजिन 0, से ये पास हो रहा है, कहाँ से, ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अपन के पास कोई सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है अपन के पास, ये जो सर्कल है ना 0, से पास करा, तो चलिए 0, से पास करा देते। ये अपन के पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, तो ये अपन के पास ओरिजिन है, ये 0, से पास भी हो गया, सर्कल ओरिजिन है 0, से पास भी हो गया। उसके बाद क्या करा है कि एक से एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट करा, मतलब ये डिस्टेंस ए हो गया और ये डिस्टेंस अपन के पास बी हो गया, और ये अपन के पास यहाँ पे एक कट हो गया, ये अपन के पास कट हो गया। तो ये पॉइंट अपन के पास कितना हो गया, ये पॉइंट अपन के पास a,0 हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसका नाम a डाल देते हैं, इसका नाम अपन b डाल देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0, b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़े मोड़े आपको ना सर्कल के कंसेप्ट आने चाहिए। जब कोई भी डायमीटर, तो अपन के पास इसमें डायमीटर खोजना है, कोई भी डायमीटर सर्कल के जो ये परिधि ये है ना, ये पैरामीटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है कोई भी डायमीटर। तो ठीक है, तो ये अपन के पास एक डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो जाएगा, तो ये अपन के पास सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए भी अपन के पास डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 90 डिग्री एंगल को पे कट कर रहा है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे भी 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो ए भी अपन के पास क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो सिंस AB इज अ डायमीटर, इसलिए ये अपन के पास सेंटर हो जाएगा। सेंटर C इज द मिडिल पॉइंट
ऑफ लाइन ए बी, क्या हो जाएगा सेंटर अपन के पास इसका मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन ए बी हो जाएगा, ए बी का मिडिल पॉइंट हो जाएगा सेंटर, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट अपन के पास ऐसे ही आ जाएगा a प्लस 0/2 मतलब a/2 हो जाएगा सेंटर का कोऑर्डिनेट, और अपन के पास x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अपन के पास b प्लस 0/2 मतलब b/2 अपन के पास y कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया और y कोऑर्डिनेट हो गया। तो सेंटर ऑफ सर्कल का अपन के पास ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा a/2, b/2। अपन के पास ये ओरिजिन इसका सर्कल का इक्वेशन निकालना है, अपन के पास सेंटर आ गया, रेडियस आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। तो देखिए रेडियस अपन के पास बहुत तरीके से आ सकता है, देखिए ये भी अपन के पास रेडियस है, ये भी अपन के पास रेडियस है, ये भी अपन के पास रेडियस है। तो अपन रेडियस किस तरीके से निकालना चाहते हैं, चलिए अपन के पास ये रेडियस है, ये वाला रेडियस, इस दोनों के बीच के अपन के पास ओसी का डिस्टेंस आ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है ओसी का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ओसी अपन के पास क्या आ जाएगा, ओसी आ जाएगा अंडर रूट दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर मतलब a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब b/2 माइनस टाइम्स 0 का होल स्क्वायर। ये अपन के पास सर्कल का इक्वेशन, ये रेडियस आ गया, यही ओसी अपन के पास r के बराबर हो जाएगा। तो अपन के पास कितना आ जाएगा a²/4 प्लस टाइम्स b²/4, ठीक है। अपन के पास 1/4 कॉमन बाहर आ जाएगा तो अपन के पास 1/2 होकर बाहर आएगा, तो 1/2 इंटू a² प्लस टाइम्स b², ये अपन के पास क्या आ जाएगा सर्कल का रेडियस आ गया, r आ गया, सेंटर आ गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा, इजीली से आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा अपन के पास x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा r² अपन के पास कितना है 1/2 अंडर रूट a² प्लस b² का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा x² प्लस टाइम्स a²/4 प्लस माइनस टाइम्स 2ax a/2 आ जाएगा, तो ax आ जाएगा, a/2 है तो माइनस a/2 से a/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ax ही बचेगा प्लस टाइम्स y² प्लस टाइम्स b²/4 माइनस टाइम्स 2by, ये अपन के पास इधर बचा इक्वल टू अपन के पास कितना आ जाएगा 1/4 इंटू a² प्लस b², ये अपन के पास बचा है। इससे ये दोनों अपन के पास कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देख लीजिएगा 1/a² इस a²/4 b²/4 ये अपन के पास आ जाएगा। तो अपन के पास बचा क्या x² प्लस टाइम्स y² माइनस टाइम्स ax माइनस टाइम्स सॉरी ये 2 नहीं बचेगा by इक्वल टू 0, यही अपन के पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का एक बार आंसर देख लेते हैं, x² प्लस y² माइनस टाइम्स ax माइनस टाइम्स by इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 14 ये अपन के पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2,2। अपन के पास सर्कल का सेंटर दे रखा है, सर्कल का सेंटर 2,2 दे रखा है। इन पासेज थ्रू द पॉइंट अपन के पास दे रखा है 4,5, ठीक है। अपन के पास कोई सर्कल है, ठीक है, सर्कल ये अपन के पास कोई सर्कल है, ये सर्कल का अपन के पास सेंटर दे रखा है, कितना दे रखा है 2,2 दे रखा है, और ये सर्कल किसी पॉइंट से पास कर रहा है, कोई पॉइंट है अपन के पास 4,5। देखिए अपन के पास सर्कल का कोऑर्डिनेट आ गया, सर्कल का कोऑर्डिनेट आ गया तो अपन का आधा काम बन गया, अपन का रेडियस आ जाएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ना सर्कल का सेंटर ये मान लेते हैं, सर्कल का अपन के पास ये रेडियस मान लेते हैं। तो यहाँ पे ले लीजिए लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू r, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या माने अपन r माने हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस y के x सेंटर के x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास r²। r अपन के पास आ जाएगा तो काम बन जाएगा। r को निकालने के लिए अपन के पास क्या दे रखा है 4,5, तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस 4,5 लाइज ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो चलिए सेटिस्फाई करा दीजिए। तो यह आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास r² का वैल्यू आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। तो r² अपन के पास कितना आ जाएगा, देखिए 4 माइनस 2 क्या है, इसका मतलब 2² बचेगा प्लस टाइम्स 5 माइनस 3² इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास r², मतलब 9 प्लस ये आ जाएगा 4 प्लस 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास r²। तो r² का वैल्यू अपन के पास क्या 9 4 13 आ जाएगा, r² अपन के पास 13 आ गया। r² का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसको ना इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो यहाँ ले लीजिए r² इक्वल टू 13 पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स y माइनस
2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 13। इसको सॉल्व कर दीजिए तो सॉल्व कर दीजिएगा, नहीं तो यहीं पे आंसर छोड़ दिया तो यहीं पे आंसर छोड़ दीजिएगा। इसको सॉल्व करके आंसर लिखा तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 माइनस टाइम्स 4x प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 माइनस टाइम्स 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 13 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, आगे सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x माइनस टाइम्स 4y प्लस टाइम्स 4 4 8 माइनस टाइम्स 13 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये 4 4 8 हो जाएगा, ये 13 को इधर ले आया तो अपने पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 4x माइनस टाइम्स 4y प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 8 5 13 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का ये 5 को इधर ले आया, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 और ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि 10 पॉइंट दिस, अपने के पास कोई पॉइंट पी दे रखा है -2.5, 3.5, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है। लाइज इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। अपन के पास क्या कर रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये इनसाइड लाई कर रहा है, ये अंदर लाई कर रहा है, या आउटसाइड लाई कर रहा है, या फिर सर्कल पर लाई कर रहा है। ये अपन को प्रूफ करना है, ये अपन को बताना है कि ये अंदर है, बाहर है, या फिर सर्कल पर है। अपन के पास सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, ये अपन के पास सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 25। ठीक है, देखिए अपन के पास ये जो मान लीजिए ये अपन के पास सेंटर हो गया, सेंटर अपन के पास 0,0 ऐसे भी दिख रहा है 0,0, ये सेंटर है। ये अपन के पास क्या हो जाएगा, ये अपन के पास ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r हो जाएगा। मान लीजिए कि पॉइंट P यहाँ पे कहीं पे हो, पॉइंट P, तो ओ CP डिस्टेंस अपन के पास कितना हो जाएगा, CP डिस्टेंस r से छोटा हो जाएगा। मान लीजिए कि पॉइंट अपन के पास यहाँ पे कहीं हो, ठीक है, इस पे, तो ये पॉइंट, ये जो P पॉइंट है, मान लीजिए P पॉइंट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो जाएगा, तो अपन के पास CP r के बराबर हो जाएगा। मान लीजिए कि ये पॉइंट कहीं बाहर हो, मतलब सर्कल से बाहर हो, तो ये जो पॉइंट है P, CP जो पॉइंट, CP जो डिस्टेंस है वो R से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो CP डिस्टेंस मतलब CP डिस्टेंस अपन के पास आ जाएगा, तो अपन का काम बन जाएगा। देखिए इसके सेंटर का इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 दे रखा है। तो अपन के पास R कितना है, यहाँ पे अपन के पास R 5 हो जाएगा। इतना तो आपको निकालने आ रहा होगा, इतना इजी जल्दी तरीके से। तो R अपन के पास 5 हो गया। सेंटर अपन के पास कितना आ जाएगा, 0,0 आ जाएगा। ठीक है, अपन को क्या चाहिए, CP डिस्टेंस चाहिए। P अपन के पास कितना है, P अपन के पास -2.5, 3.5 है, ये अपन के पास P दे रखा है। CP डिस्टेंस आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। तो CP अपन के पास कितना होता है, अंडर रूट दिस माइनस दिस, मतलब -2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर कीजिए। तो अपन के पास मैं मान के चलता है कि 25 का स्क्वायर, मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। ठीक है, अपन के पास एक पॉइंट के आगे, तो एक पॉइंट के आगे, 2 पॉइंट के आगे स्क्वायर हो जाएगा। प्लस टाइम्स 35 का स्क्वायर अपन के पास होता है 1225, ये अपन के पास आ जाएगा। और ये एक पॉइंट के आगे, तो इसमें 2 पॉइंट के आगे हो जाएगा। तो इस दोनों को सॉल्व कीजिए, इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, इस दोनों को सॉल्व कीजिए तो 5 5 0 2 2 4 1 5 5 5 10 2 2 4 1 5, और ये आ जाएगा 6 2 8, यह आ जाएगा 18.50। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अपने पास CP डिस्टेंस क्या आ गया, 18.50। 18.50 इसका मतलब क्या हुआ कि 5 या 25, 4 चौका 16, मतलब 5 से तो लेस देन 5 ही होगा। इसका मतलब क्या कि 5 का स्क्वायर होता तो 25 होता। ठीक है, 25 का रूट अपन के पास 5 होता है। ठीक है, तो ये अपन के पास R कितना है, R अपन के पास कितना है, 5 है। ठीक है, तो चलिए इसको ना स्क्वायर ही कर दीजिए। CP स्क्वायर अपन के पास कितना आ जाएगा, CP स्क्वायर अपन के पास आ जाएगा 18 पॉइंट, स्क्वायर कीजिएगा तो 18.50, 18.5 हो जाएगा। इसी प्रकार से R अपन के पास कितना है, R अपन के पास 5 है, तो R स्क्वायर अपन के पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, देखिए R स्क्वायर 25, मतलब R से क्या है, ये छोटा है या बड़ा है, R से अपन के पास छोटा है। तो यहाँ लीजिए R ग्रेटर देन CP, R अपन के पास क्या है, CP से बड़ा है, R CP से बड़ा है, इसलिए अपन के पास पॉइंट P लाइज ऑन सर्कल, सॉरी इन सर्कल। अपन के पास जो P है ना, वो इनसाइड सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे, सॉरी इन सर्कल नहीं, इनसाइड लिख लीजिए, इनसाइड सर्कल। ठीक है, यहाँ पे P जो है ना सर्कल के अंदर लाई करेगा। ये जो P है ना, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट भी नहीं होगा, और ये वाला भी पॉइंट नहीं होगा। तो ये था कोई एक्सरसाइज, कौन सा था, ये एक्सरसाइज 11.1, इसी के साथ द एंड होता है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये सारा क्वेश्चन मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। अगले वीडियो से अपन एक्सरसाइज 11.1 था ये, और 11.2 के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे। तो चलिए बस इतना इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।